दोस्तों पिछले 6-7 दिनों से मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी बैंक प्राइवेटाइजेशन संबंधित, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो। और काफ़ी सारी न्यूज़ मैंने पढ़ी और उनमें जो न्यूज़ थी, जिस जिस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया सबसे ज़्यादा, वो था वहाँ पर लोगों के कमेंट्स। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने लगभग 1000 कमेंट्स को पर्सनली पढ़ा और जिसने ये एनालाइज किया कि कितना ज़्यादा पैनिक इस समय बना हुआ है हम सभी बैंकर्स के बीच में, चाहे हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हों या फिर वो लोग जो अभी अभी बैंक में रिसेंटली ज्वाइन किए हुए हैं या फिर वो लोग जो काफ़ी समय से बैंकिंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक पैनिक अजीब सा उनके बीच में है और बिल्कुल पैनिक वाली न्यूज़ है, क्योंकि लास्ट ही वीक ही ये न्यूज़ आई थी कि जो नीति आयोग ने कंफर्मेशन कर दिया है और वो कंफर्मेशन का जो खुलासा है वो आरटीआई के थ्रू हुआ है। आरटीआई की रिपोर्ट्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि प्राइवेटाइजेशन के जो नाम थे नीति आयोग ने वो सौंप दिए हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे है दोस्तों। साथ ही साथ वीआरएस के प्लान्स पर भी चर्चा हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और 1 साल की जो जॉब सिक्योरिटी बताई गई है नीति आयोग की तरफ से, तो क्या ये वाकई में 1 साल की ही जॉब सिक्योरिटी होगी या फिर ये और हायर होगा? प्राइवेटाइजेशन डिले कैसे किया जा सकता है? और लास्ट ऑप्शन क्या है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन ना हो दोस्तों? तो इन सभी मुद्दों पे आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर माइंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आरटीआई के बारे में। देखिए, नीति आयोग ने लास्ट वीक नाम सजेस्ट किए थे और नीति आयोग की तरफ से एज सच कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी। मीडिया हाउसेस ने अपने सोर्सेज के थ्रू नीति आयोग के ऑफिशियल्स से पता किया था ये चीज़, जिसमें ये मेंशन था कि नीति आयोग ने जो नाम सजेस्ट करने थे गवर्नमेंट को बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए, उनको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है। अब इस संबंध में 2 तरीके की आरटीआई अभी इस समय व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो रही हैं। पहली आरटीआई जिसमें ये लिखा हुआ है कि नीति आयोग की तरफ से एज सच कोई भी 2 बैंकों के नाम सजेस्ट नहीं किए गए हैं, और जो दूसरी आरटीआई वायरल हो रही है इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फो है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इसको पब्लिक के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं मैं आपको बताऊंगा, और इन आरटीआई के थ्रू ये चीज़ कैसे कंफर्म होती है कि जो नीति आयोग ने लास्ट वीक नाम सजेस्ट किए हैं, जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ एकदम सच है दोस्तों। तो देखिए, जो पहली आरटीआई वायरल हो रही है ये लास्ट ईयर की आरटीआई है जो जून में दाखिल करी गई थी, जिसमें किसी ने ये पूछा था कि क्या नीति आयोग ने गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन के लिए नाम सजेस्ट किए हैं। जिसमें जो रिप्लाई आया था आरटीआई का वो ये था कि नीति आयोग ने कोई भी एज सच नाम के प्रपोजल्स नहीं रखे हैं गवर्नमेंट के सामने बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए। लेकिन इस बार जो रिप्लाई आया है आरटीआई की तरफ से, जो भी 3-4 दिन पहले ही आरटीआई दाखिल करी गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इन्वेस्टर्स को और फाइनेंशियल कंडीशंस को माइंड में रखते हुए एग्जाम्पशन लगा हुआ है, और जिसके चलते ये न्यूज़ पब्लिक से साझा नहीं करी जा सकती है। अब देखिए, इन दोनों आरटीआई में आप डिफरेंस समझिएगा। दोनों ही आरटीआई रियल हैं, एक लास्ट ईयर की और एक इस ईयर की है। लास्ट ईयर एज सच कोई भी प्रपोजल्स नहीं गए थे नीति आयोग की तरफ से, तो उनका रिप्लाई था कि एज सच कोई भी प्रपोजल नहीं गए। लेकिन इस बार रिप्लाई क्या आया है? इस बार जो रिप्लाई आया है वो ये आया है कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अगर कोई नीति आयोग की तरफ से नेम का सजेशंस नहीं गया होता गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन संबंधित, तो इस बार भी उनका ये रिप्लाई आता कि एज सच कोई भी प्रपोजल नीति आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। तो इस खबर की आरटीआई से पुष्टि होती है कि 100% नीति आयोग ने जो नेम्स हैं गवर्नमेंट को वो सजेस्ट कर दिए हैं, और अब ये देखना है कि गवर्नमेंट किन नामों पर उनमें से विचार करता है और कितना समय लेता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। प्राइवेटाइजेशन डिले होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अभी बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत बाद में है। उससे पहले के जो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो पीएसयूज हैं अभी वो पेंडिंग हैं, और वो ऐसे पीएसयूज हैं जिनको इन्वेस्टर्स इजीली मिल जाएंगे, जिनके खरीदार गवर्नमेंट को इजीली मिल जाएंगे, और जिनकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी खासी है, जो गवर्नमेंट को उनका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीव करने में बहुत मदद करेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो प्राइवेटाइजेशन है वो अभी बीपीसीएल का है। बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लगभग पिछले साल मंजूरी मिल गई थी और लगभग 1 साल अब हो चुका है, और अभी तक बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। देखिए, अभी बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद फिर एलआईसी का आईपीओ आना बाकी है। जब ये 2 प्रोसेस गवर्नमेंट पूरा कर लेगी उसके बाद नंबर आएगा बैंक प्राइवेटाइजेशन का। जैसा कि फिच जो है रेटिंग एजेंसी है, जिसने कहा है कि इंडिया में कोविड के हालातों को देखते हुए जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो लगभग 2023 तक जा सकता है, जिसमें
99% सच्चाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, प्रेजेंट सिनेरियोज हैं, उनको देखते हुए ये डेफिनेटली कंफर्म है कि जो प्राइवेटाइजेशन का सिनेरियो है वो आगे बढ़ेगा और 2023 तक जाने की इसकी संभावना है। देखिए, अभी मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है और बहुत बाद में आना है। उस टाइम तक क्या हो, क्या सिचुएशंस हो, कोई कुछ नहीं कह सकता है। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा जब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और अब एक जो सोर्सेज से न्यूज़ें आ रही हैं, नीति आयोग की तरफ से जो प्रपोजल रखा गया है वो 1 साल की जॉब सिक्योरिटी का रखा गया है, जो एज सच कोई भी प्रपोजल नीति आयोग की तरफ से नहीं है। ये जो न्यूज़ है एकदम सरासर गलत है। देखिए, 1 ईयर का जो जॉब सिक्योरिटी का जो बताया गया, अभी जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीपीसीएल में ये कंडीशन रखी गई है कि गवर्नमेंट 2 साल की जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को देगी। ये जो बीपीसीएल की कंडीशन है, क्योंकि उसमें क्या है कि बीपीसीएल एक तो फायदे में है और साथ ही साथ गवर्नमेंट उसको मजबूती से सेल ऑफ कर सकता है, जिसमें वो अपनी एक शर्त रखेगा। लेकिन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में एज सच कोई भी शर्त डिपेंड करेगी कि वो जो बायर्स हैं वो क्या गवर्नमेंट की शर्त मानते हैं और वो उसको कितने इंटरेस्टिंगली उसको बैंक को खरीदते हैं। तो हम अभी ये इस पॉइंट पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि 1 साल की जॉब सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। वो तो हमें आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा, जब फाइनली बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और इस प्रोसेस में अभी बहुत लंबा टाइम है। और देखिए, क्या पता आगे चलकर कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हो, कुछ इलेक्शंस अभी आने बाकी हैं और उन इलेक्शंस में अगर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला तो हो सकता है शायद प्राइवेटाइजेशन जो है वो परमानेंटली डिले हो जाए। और मैं तो यही चाहता हूँ शायद ऐसा ही हो, और वो तो अब हमें आने वाले समय में ही मालूम पड़ पाएगा। देखिए, वीआरएस प्लान है और डेफिनेटली वीआरएस प्लान लॉन्च होंगे जब बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात होगी। लेकिन अभी एज सच कोई भी वीआरएस प्लान्स लाने की तैयारी नहीं है। वो सब कुछ अपनी मन की बातें हैं जो भी मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं अभी इस समय, बीपीसीएल को देखते हुए और अदर चीज़ों को देखते हुए। अब बात करते हैं एआईबीए की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो न्यूज़ हैं नीति आयोग की तरफ से वो कितनी जेन्युइन है अभी तक ये तो नहीं पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो एजिटेशन प्रोग्राम्स और स्ट्राइक्स जो हैं वो फर्दर की जाएंगी। अब एआईबीए जो भी स्टेप लेगा आगे चलकर, जैसी ही कंफर्मेशन होगी, जैसी ही कुछ ऑफिशियल न्यूज़ होगी और जैसे ही कोविड की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगा, आगे और भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स एआईबीए द्वारा किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो वो मैं आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।